यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का यथार्थ स्वरूप समझाता है। आचार्य कुंदकुंद देव ने विगत 10 गाथाओं में 373 से 382 इन 10 गाथाओं में ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता समझाई थी कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकता है वह ज्ञेय बिना किसी विकल्प के सहज ही ज्ञान में झलकता है। चंद्रमा की चांदनी का दृष्टांत दिया था कि चांदनी है उससे पृथ्वी प्रकाशित होती है, मगर पृथ्वी प्रकाशित होने पर भी यह पृथ्वी चांदनी की नहीं हो जाती। ऐसे ही ये ज्ञेय ज्ञान से प्रकाशित होते हैं मगर ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते। इस प्रकार अलग अलग दृष्टिकोण से, दृष्टांत से भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया, ज्ञान का स्वरूप समझाया था। अब जो 4 गाथाएं हमने कल से प्रारंभ की है, कल हमने प्रतिक्रमण पर चर्चा की थी कि भूतकाल में जो अपराध हुए हैं उस अपराध के लिए वर्तमान में प्रायश्चित लेना, वर्तमान में भूतकाल के दोषों से अपने आत्मा को निवृत्त करना, अर्थात ज्ञान को उन अपराधों से हटाकर ज्ञान को ज्ञान में ही अनुभव करना। ये जो बात है कि सामने कांटे बहुत हैं और वे कांटे दर्पण में प्रतिबिंबित भी हो रहे हैं,
कैसे होता है यह प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, कि भले ही वे भूतकाल में हुए अपराध ज्ञान में जानने में आते हैं। हम सभी के ज्ञान में यह जानने में आता है कि सब जीव भूतकाल में हमने अपराध किया है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जो इस जगत में अज्ञान अवस्था में जिसे जीवन में एक बार भी पछतावा न हुआ हो। एक भी मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं होता जिसे पछतावा न हुआ हो कि यह किया वह गलत किया। एक बार तो अपने जीवन में हुआ ही होगा, और उस पश्चाताप के बोझ से आत्मा इतना अंदर से भरता जाता है, अंदर से ही अंदर से दुखी होता जाता है। उस दुख से मुक्त होने के लिए ये बात कही कि जिस पानी की तुम बात कर रहे हो वह पानी तो बहुत आगे निकल चुका है, यहाँ तो निरंतर नदी बह रही है। तो जिन भूतकाल की घटनाओं के कारण तुम वर्तमान में अनंत विकल्पों में उलझते हो, धर्मी जीव का लक्षण है कि वह जो बीती हुई बात है उसे भी यदि ज्ञान में सहज ही जानने में आए तो उसमें भी ज्ञान की अनुभूति से अपने को इतना निराकुल आनंद स्वरूप अनुभव करते हैं। भूतकाल में अनंत अनंत अपराध हुए हैं। निगोद में हम थे, वहां पर अनंत अपराध हुए थे। आज जो सिद्ध परमात्मा है वो भूतकाल में निगोद में ही तो थे। भूतकाल में वहां अनंत दुख ही तो भोगते थे। कोई भी सिद्ध परमात्मा अनादि काल से सिद्ध थोड़ी ना हुए हैं। वो भूतकाल में संसारी थे, पापी थे, मिथ्या दृष्टि थे, और वहां से फिर बाहर निकले, पाप से मुक्त हुए, जंजीरों से छूटे हैं। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, भूतकाल की जो भी अवस्थाएं है वे अवस्थाएं वर्तमान में ज्ञान में जानने में आए तो उससे हीनता का अनुभव नहीं होना चाहिए। इस दर्पण में कल कांटे प्रतिबिंबित हो रहे थे, इस दर्पण में कल कांटे प्रतिबिंबित हो रहे थे, मगर प्रतिबिंबित ही हो रहे थे न, वो दर्पण को छू नहीं रहे थे न। उस दर्पण में यदि उन कांटों ने छुआ होता तो वहां पर दर्पण पर उसकी निशानी होती, दर्पण पर खरोच होती, दर्पण पर वहां दर्पण टूट जाता यदि वे कांटे दर्पण पर आकर के दर्पण को छूते, कुछ होता तो। यह जो ज्ञान रूपी दर्पण है, ये बात इसकी ही है। दर्पण में कांटे प्रतिबिंबित होने की वजह से दर्पण को छूने से कांटे का अनुभव नहीं होता, दर्पण का ही अनुभव होता है। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान का ही अनुभव, ज्ञान 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 ज्ञान, जिस एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये कांटे प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ये जब अंतर में दृष्टांत है ना, वो दर्पण का है। हे चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में भूतकाल के अनंत ज्ञेय अनंत अपराध ज्ञान में झलकते हो। अब केवल ज्ञान होगा तो नहीं जानने में आएगा। केवल ज्ञान में महावीर भगवान को भूतकाल के अनंत पाप ज्ञान में नहीं जानने में आते। जानना तो स्वभाव है, जानने में दोष नहीं है। जानना ये भगवान आत्मा का स्वभाव है, उसमें वो पाप पुण्य और मेरे अकेले के नहीं, अनंत जीवों के, सारे जगत के सभी जीवों के, भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के जिन जिन जीवों के होंगे वो सब जानने में आता है। फिर भी वह अनंत सुख क्यों है? क्योंकि जानने में आने के कारण दुख नहीं होता, अनुभव में स्पर्शना किसकी हो रही है, यह ज्ञान स्वरूप अंतर में परिणमन किसका हो रहा है, यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं और यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसी अनुभूति से भगवान, वहां भूतकाल के अपराध वो अनुभव में ही नहीं। यहां पर तो मैंने जब यहां दर्पण को छुआ जिसमें कल कांटे प्रतिबिंबित हुए थे, मगर आज जब मैं अभी इस दर्पण को छू रहा हूं तो मेरी उंगली में खून नहीं निकला, कोई कांटा चुभा नहीं,
तो जब तुम वर्तमान में तत्व विचार करो तो उन कांटों पर जोर मत दो जो कांटे कल प्रतिबिंबित हुए थे, या वे कांटे जो कल प्रतिबिंबित होंगे, क्योंकि आज 384वीं गाथा में भविष्य में उगने वाले कांटे हैं, उनसे निवृत्त होने की बात कही है। और यह खास बात कि उनसे अपने को निवृत्त कर देना, अलग कर देना। तो एक एक कांटे को बिन करके नहीं जाना है कि चलो एक कांटे को मैं हटा दूं, दूसरे कांटे को मैं हटाऊं। सिर्फ दर्पण को छूते ही वह विकल्प नहीं आता है, दर्पण की स्पर्शना मात्र से यह विकल्प नहीं आता है कि कौन सा कांटा है। बात रुचि की है, बात सत्य की अनुभूति की है, बात विस्तार की है। विस्तार माने दर्पण का विस्तार कांटे में नहीं हुआ और कांटे का विस्तार दर्पण में नहीं हुआ, तो मुझे जो छूने में आएगा वह दर्पण ही छूने में आएगा। अब अभी जब तुम विचार करते हो ना, तो ये दर्पण को जैसे हाथ छूता है ऐसे ही ज्ञान को छूना है, ये तुम अनुमान लगा रहे हो, मगर जो अनुभूति की जो गहराई है उस पर आज हमें जाना है। ये अनुमान लगा रहे हो, अनुमान से अनुभूति कैसे होती है? कैसे वो एक समय में ही वो डोरी पर लटके हुए सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं और सिर्फ डोरी 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 ही रहती है। जैसे मोतियों की माला हो, वह मोतियों की माला में मोती तो हाथ में पकड़ में आते ही नहीं है, सिर्फ ये धागा ही धागा पकड़ में आया। सब मोती कैसे गिर गए और एक धागा रह गया। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति में मैं चैतन्य धागा, ये पकड़ ऐसी है, मैं चैतन्य धागा। और शिकायत नहीं है कि अरे ये राग मंद हुआ, ये विकल्प मंद हुआ। बहुत से ज्ञान दीपक ये कहते हैं अब संसार का कार्य अस्त व्यस्त हो गया, अब भाव नहीं आता है, अब दुकान पर जाने का मन नहीं करता है, अब पार्टी शादी में जाने का मन नहीं करता है, अब बस मन मन उठ गया है, अब कहीं से भी मन लगता नहीं है, कहीं भी मन लगता नहीं है। बस ये दशा ऐसी आई है। नहीं भगवान, तुम्हारी दशा ऐसी नहीं आई। दशा ऐसी आई होती तो इसमें भी तुम्हें अपनापन नहीं होता, क्योंकि वह भी तो मोती है जिसकी तुम बात कर रहे हो। पहले शादी में जाने का मन करता था, मन बैठा है और अब मन उठ गया है। पहले मन बैठता था, अब मन उठ गया है, माने तुम उठे हुए मन के साथ में हो। और जो उठे हुए मन के साथ में है वह चैतन्य से रूठे हुए है, क्योंकि चैतन्य की सत्ता की स्पर्शना में तो बात मोती की है ही नहीं, बात धागे की है। मैं चैतन्य धागा हूं। ये समय सार में भविष्य में जो अपराध होने वाले हैं, उन अपराध के लिए वर्तमान में प्रत्याख्यान, पचकान ये कहते हैं। ये देखो गाथा कल हमने प्रारंभ की थी ने, अभी 384 में नीचे आगे पढ़ते हैं। जिस भाव से भविष्यकालीन शुभाशुभ कर्म बनता है, उस भाव से निवृत्त होने वाला आत्मा प्रत्याख्यान है। शुभ और अशुभ कर्म भाव की बात कही, पहले तो क्रिया की बात नहीं है। जिन भावों से भविष्य में, जिन भावों से वो शुभाशुभ कर्म बनने वाले हैं, राग का भाव और द्वेष का भाव, उन सभी भावों से न्यारा। वो कांटे हैं या फिर वो कौन से कांटे हैं, छोटा कांटा है, बड़ा कांटा है, उसको यहां नहीं लिया। यहां तो प्रतिक्रमण की बात है न, प्रत्याख्यान की बात है न, आलोचना की बात है। इसलिए मलिन पर्याय को लिया है, निर्मल पर्याय को यहां नहीं लिया। इसलिए शुभाशुभ भाव को लिया, जिन भावों से कर्म का बंध होता है। जो कार्य भूतकाल में हुए हैं उसको एक समय के लिए भी हीनता का भाव लाए बिना, हीनता का भाव लाए बिना उस समय उसको आधार बनाकर भविष्य की यात्रा में ज्ञानी उसका उपयोग करता है। इसलिए वो अपराध नहीं है। एक ओर से देखो तो तुम्हें अपराध लगता है, दूसरी ओर से देखो तो वह पाठ लगता है।
नीलांजना का नृत्य देखने के लिए ऋषभदेव बैठे थे, तो वो जो वहां पर नृत्य देख रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। नीलांजना का नृत्य देखने की जरूरत क्या है? मगर वो नृत्य में नीलांजना की मृत्यु हुई और उस समय जो बोध हुआ, तो वह पाप जिसको हम कहते हैं कि जिसके कारण पछतावा होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए, मगर वह घटना घटती ही नहीं, तो फिर मुनि भी कैसे होते? इसलिए उस घटना का पछतावा मत करो। जो भूतकाल में जो अपराध हुए हैं उसको धन्यवाद दो। हीनता के भाव से भी ज्यादा भूतकाल के अपराध को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। ये आग को हाथ लगा और हाथ जला, तो अब आग के प्रति द्वेष मत करो, अरे ये गलत कर दिया। धन्यवाद दो, उस घटना को धन्यवाद दो कि जो अब तुम्हें दोबारा आग के पास में नहीं जाने देगी। इसलिए जो भी भूतकाल में हुआ है, नजरिया बदल जाता है यदि तुम्हारी दृष्टि बदल जाए। नहीं तो अरे मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, उपाय ही नहीं है, नहीं तो और दुखी होगा। धर्म तो दुख से मुक्त होने के लिए है, और यहां तो और दबता जा रहा है। रोज रोज मैंने ये किया, उसके बदले में माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। माफी मांगने में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कहां होगा? हे एक इंद्रिय मैं तुझसे माफी मांगता हूं, हे दो इंद्रिय मैं तुझसे माफी मांगता हूं, हे तीन इंद्रिय तुझसे माफी मांगता हूं। इसमें ज्ञान की अनुभूति की बात कहां आई? इसमें स्वसंवेदन कहां आया? धर्म तो स्वसंवेदन रूप निराकुलता का दूसरा नाम है। निराकुलता का अनुभव तो हुआ ही नहीं। तो पर के लक्ष्य तो विकल्प के कांटे होते थे, वो कांटे और कांटों में प्रतिक्रमण मानना ये महापाप है। कांटे में प्रतिक्रमण पाप हो, पुण्य नहीं। महापाप, महापाप माने कौन सा पाप? मिथ्यात्व का पाप, ये महापाप है। जो कांटे उगे हैं उन कांटे में प्रतिक्रमण मानना, ये कांटे विकल्प जो भूतकाल में हुए, ये जीव वो है, ये बहाने बहाने बनाने वाले जीव है। जिन्हें स्वरूप का आश्रय नहीं लेना है उनके लिए बात है। क्रिश्चियनिटी में तो बात अलग है कि वो जो भी अपराध होता है तो उनके प्रीस्ट और फादर पादरी जो होते हैं उनके पास जाकर के कन्फेशन करते हैं कि हमसे ये अपराध हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, तो वो सब फिर उसके लिए दंड देंगे। मगर क्रिश्चियनिटी में वहां पर भगवान के पास में गए। हमारे जैन धर्म में ऐसा नहीं है। मानो मैंने चींटी को पीड़ा पहुंचाई तो महावीर भगवान से माफी हम नहीं मांगते, हम चींटी से माफी मांगते कि हे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, हे तीन इंद्रिय चींटी, मैंने तुझे पीड़ा पहुंचाई, तू मुझे माफ करना। क्योंकि माफी तो उससे मांगनी चाहिए जिसके साथ अपराध हुआ है। जिनके साथ अपराध नहीं हुआ उनके पास माफी मांगने जाने का मतलब क्या है? मगर भगवान के पास में माफी मांगने जाने में सुविधा इतनी है कि वहां ईगो हर्ट नहीं होता है। उस आदमी के पास जाकर माफी मांगने में ईगो हर्ट होता है, अहंकार को चोट लगती है कि वहां जाऊंगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और फिर लोग ये कहेंगे तू तो सच्चा था। फिर एक बार झुक भी लूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरी फिर रिपुटेशन ऐसी हो जाएगी, इमेज ऐसी हो जाएगी कि ये आदमी है, ये तो भूल करके माफी मांगता है। माने अगली बार जब होगा तब फिर वो लोग ऐसा ही समझेंगे कि आएगा, अभी भी आएगा क्योंकि पिछली बार आया था। तो अहंकार नए 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 मार्ग को ढूंढ करके बाहर निकलता है। इसलिए अज्ञानी ये उपाय खोजता है कि बस हे महावीर भगवान, मैंने चोरी की है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मगर जिसके घर से चोरी की उसका माल तो वापस लौटा दे, बात खत्म हो गई ना। फिर रोज रोज तुझे महावीर भगवान से माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। मगर चोरी भी नहीं छोड़नी है और धार्मिक भी बनना है, तब ये सब नाटक करने पड़ते हैं कि भगवान मुझे माफ कर दो। वितराग सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा प्ररूपित ये धर्म में इतनी सहजता है, इसलिए कोई विरले आत्मज्ञानी होते हैं। इसलिए अंतर की अनुभूति से जिनको प्रतिक्रमण हुआ है, जिन्होंने देह के साथ में रह करके प्रतिक्रमण नहीं किया, ये ऐसा स्वरूप है। हे एक इंद्रिय जीव, बोलते हैं ने प्रतिक्रमण का पाठ करने के लिए, हे एक इंद्रिय जीव, यदि मैंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई तो तुम मुझे माफ करना। हे दो इंद्रिय जीव, ये बोलते हैं
हे दो इंद्रिय जीव, यदि मैंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई तो माफ करना। ऐसा करके ये प्रतिक्रमण करके ये धर्म हुआ, ये धर्म हुआ, ये अज्ञानी का धर्म है, अज्ञानी का। ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ये चैतन्य परमात्मा तत्व। कल शाम को मैं भुवनेश्वर में था, उड़ीसा में था। वहां पर एक कार में बैठा था, तो उस कार में, बहुत बड़ी कार थी, तो उसमें उनको पूछा कि ये सीट चमड़े की है, क्योंकि कंपनी वाले तो कहते हैं कि ये सीट चमड़े की है। मेरी सीट पर भले कपड़ा बिछाया हुआ था, सफेद कपड़ा था, मगर वो सीट चमड़े की है। बोले नहीं, ये चमड़े की नहीं होगी, उनको परवड़ता नहीं है, ये जो भी होगा, कंपनी कहती है कि वो चमड़े की है। जितना ऊंचा मॉडल गाड़ी का होगा, बहुत मुश्किल से, अब तो अमेरिका में भी बनने लगी, वीगन कार भी बनने लगी, टेस्ला जैसी गाड़ी भी आपको बिना चमड़े की सीट वाली मिलती है। मगर उस समय जब मैं बैठा और चमड़े के ऊपर बैठा, विमान में भी बहुत बार कोई सीट ऐसी चमड़े की हो, क्या पता। कहीं पर भी, कोई भी जगह, अपन जहां पर बैठे हैं, एयरपोर्ट पर बैठे हैं, बहुत सी जगह पता ही नहीं है, मगर पता चले तो कैसा फील होता है कि चमड़े की सीट पर मैं बैठा हूं। और चमड़े की सीट पर बैठा हूं, नहीं, कोई चमड़े की सीट पर बैठ करके प्रतिक्रमण करे तो कैसा लगे। तो जरा विचार करो, वो यात्रा जब हमारी हो रही थी, हम यात्रा कर रहे थे एयरपोर्ट की ओर, और उस समय के ये चमड़े की सीट पर यात्रा, चमड़े की सीट पर यात्रा, चमड़े की सीट पर, तो इस पर यात्रा करने में ऐसा, तो प्रतिक्रमण को, उस प्रतिक्रमण को उसमें स्थापित करना। हे एकेंद्रीय जीव, यू फील इट नाउ। हे एकेंद्रीय जीव, मैंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई हो तो माफ करना। ये जीभ हिली, ये होठ हिले, ये जीभ, ये मांस, लिटरली तो उसे मांस देख करके अंतर में ज्ञान, उस ज्ञान, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा को, उस आत्मा के प्रतिक्रमण के लिए, हे मांस तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि बोलो तुम, जीभ तू हिल, क्योंकि मुझे अपने पापों को धोना है। अरे भगवान, आत्मा तू है, पाप तेरे है, और ये जीभ मांस, उस मांस के हिलने से तेरे पाप कैसे धुलेंगे। इसलिए चमड़ा लेकर के प्रतिक्रमण करने मत बैठना। इसलिए जो खमासना, इसलिए जो ये हाथ जोड़ना, उठक बैठक, ये तो चमड़ा लेकर के भक्ति या प्रतिक्रमण करना हुआ। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ये अलौकिक बात है, सारे जगत में ये अलौकिक बात है। इसलिए तो विरले जीव ये बात समझते हैं। समझते क्या, सुनते समय हा ऐसा भाव आता है कि ज्ञान को ज्ञान में, अंतर में मोड़ने से, उपयोग को उपयोग में मोड़ देने से, उपयोग का विषय भगवान आत्मा बन जाए, तो चमड़े में उपयोग की जो तन्मयता होती थी वो न हुई, और उपयोग अंतर्मुख हुआ, तो चमड़े की जरूरत नहीं रही। और जहां चमड़ा ही नहीं है, उसका उपयोग भी मैं कैसे करूंगा, वहां अनुभूति है। इसलिए भले हे चैतन्य परमात्मा, वहां एक एक आ आ, कोई 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 उपाय नहीं है एक एक जीव के पास में जाकर के माफी मांगने का। जिनके साथ तुम्हारी भूल हो गई है, उनके पास जाकर के माफी मांगो, उनसे माफी मांगो। भगवान से माफी मत मांगो, उनसे माफी मांगो जिनके साथ अपराध हुआ है। मगर उनके पास माफी मांगने जाओगे कैसे, जरा विचार करो। कल जाकर के कमठ का जीव वह मोक्ष में जाएगा, तो कमठ जब मोक्ष में जाएगा, तो कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान के साथ उसने बहुत अत्याचार किया। तब क्या करे, तब उसे क्या करना चाहिए। कोई जीव, अब वो सियाली है, मुनिराज के शरीर को खा गई, अब उसको, जो मुनिराज, जो भगवान जिस पर उपसर्ग किया, वे यहां से तो मोक्ष में गए और वापिस कभी सिद्धशिला से नीचे आएंगे नहीं। और ये जीव कभी मोक्ष में जाएगा नहीं, क्योंकि आत्मा तो पहचाना नहीं और कर्म पूरे कटे नहीं। यहाँ कहते हैं कि उनके पास जाकर माफी मांगे बिना कर्म कटते नहीं। अब वो कभी वापिस दोबारा मिलने ही वाले नहीं हैं।
तो फिर मेरे कर्म कैसे कटेंगे? वो वापिस नहीं आएंगे, माने मेरे को भटकना ही पड़ेगा। इसलिए एक एक के पास में जाकर के माफी मांगना, ये जो विधान है ये कहने मात्र का है। वास्तव में धर्म तो कर्म से मुक्ति का उपाय तो इतना स्वतंत्र है कि मैं एक के पास जाकर के भी हाथ न जोड़ू और बोलू भी कुछ भी नहीं, और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का जोर इतना आए कि उससे धर्म होता है। मगर ये तू और अनंत केवली जानते हैं, इसलिए दुनिया में तेरे ऊपर ठप्पा नहीं लगेगा कि ये धार्मिक है, प्रतिक्रमण करता है। ये प्रतिक्रमण छुपा प्रतिक्रमण है। पाप जब छुपा छुपा किया था तो प्रतिक्रमण भी एक बार छुपी तरह से करने। छुपा प्रतिक्रमण किसी को पता न चले। ओहो, किसी को माने ओहो, मेरा प्रतिक्रमण किसी को पता नहीं चलता है। ओ प्रतिक्रमण किसी को पता नहीं चलता, मेरा प्रतिक्रमण का पता किसी को नहीं चलता। मेरे पास में लोग रहते हैं, उनको भी मेरे प्रतिक्रमण का पता नहीं चलता। सूक्ष्म बात है, मगर मगर समझ में आएगी, समझ में आएगी। सूक्ष्म है। कल एक ज्ञान दीपक कह रहा था, रो रहा था, मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता। दुनिया भर की सारी बातें समझ में आती है। इसे चॉकलेट कहते हैं, इसे हलवा कहते हैं, इसे आइसक्रीम कहते हैं। ये ठंडा होता है, ये गर्म होता है, ये मीठा होता है, ये तीखा होता है, ये होता है, ये होता है। सारी बात समझ में आती है और ये बात समझ में नहीं आती। समझनी नहीं है। यदि अंतर से भाव से भीग करके यदि समझने की तैयारी, क्योंकि जो बात तुम्हें आज मानो कि दुकान में कोई वस्तु खरीदने गए और वहां पर तुम्हें खाली 100 रुपए की वस्तु खरीदनी और 4 प्रकार की वस्तु है, दुकानदार ने बता दी, तो पहले तुम 4 वस्तु को देखते हो और समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंस क्या है 4 में, तो कोई भी उठा के नहीं ले आते, या तो खाली हाथ नहीं आते। दुकानदार से पूछते हो कि ये 4 बात है, उसमें क्या अंतर क्या है, फिर इसके अंदर कौन से फंक्शन है, या इसका मटेरियल कैसा है, ये पूरी डिटेल पूछते हो कि नहीं? तो जहां रुचि है वहां पूछा है, 1000 बार पूछा, और गुरु को आज तक पूछा कि ये प्रकरण मैंने सुना था, उसका भाव ये, क्योंकि समझना ही नहीं है। ये ड्रामा है, नाटक है। ऐसे रोने वाले पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता, ड्रामेबाज लोग है ये। सच्चे लोग तो पूछते हैं कि ये सत्संग में ये प्रकरण मैंने सुना था, उसके पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखे हैं, ये बात मैंने लिख करके रखी है, 2 महीने से मैं इंतजार कर रहा था कि कब हम मिलेंगे और ये एक एक पॉइंट मैं आपको पूछूंगा। ऐसे करके जो रुचि, जिज्ञासु तो बनो, समझ में आना नहीं आना बात की बात है। अरे 100 बात समझ में नहीं आई तो 100 बात लिख करके रखो। मगर एक बार भी अंदर से भाव नहीं आता कि ये जो कहा जा रहा है उसका गहरा रहस्य क्या है। हीनता वाला भाव जो है, जहां रुचि है वहां पर कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई पाक शास्त्र की किताब, मानो यूट्यूब पर कोई रेसिपी होती है, समझ में नहीं आती है, तो क्या करते हो तुम बहुत बार पॉज कर देते हो, रेसिपी सुनते सुनते पॉज करते हो, फिर रिवाइंड करते हो, फिर पॉज करते हो। कितनी बार, 5-5 बार, 10-10 बार तो देखते हो फिर उसको, कि पहले नहीं, पहले तो ये तेल डालने को बोला था, बाद में जीरा था, उसके बाद में ये था, उसके बाद ये था, रुको अभी लिख लो कागज में। फिर उस समय फिर कौन देखेगा, तो नोट डाउन कर लो, एक बार कागज में ही लिख लो, तो फिर वहां इतनी बुद्धि दौड़ती है। इसलिए ड्रामेबाज लोग ड्रामा बनना बंद कर दे, सरल और सहज हो जाओ कि मुझे ये नहीं, रुचि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि समझ का तो पिंड भगवान आत्मा है, समझ में कैसे नहीं आएगा? समझ में तो सब आ सकता है, रुचि हो तो समझ में आ सकता है। ओ हो, रुचि નથી, દુનિયામાં બધી વસ્તુની સમજ પડે છે। ઓહો, ઓહો, આ દુકાનેથી માલ લઈએ તો આટલાનો પડે છે, આ દુકાનેથી આટલાનો પડે છે, બધી સમજ પડે છે, सब समझ पड़ती है, ये समझ पड़ती है। ओहो, इलेक्ट्रिक की कोई वस्तु मुझे खरीदनी होती है तो मैं बाजार से नहीं खरीदता हूं, मैं इनके पास खरीदता हूं, डिस्काउंट मिलेगा। तो समझ है कि नहीं? तो तुझे जब इतनी समझ, वहां बुद्धि दौड़ी कि नहीं, यहां से इतना बेनिफिट होगा, यहां इतना बेनिफिट होगा, सब जगह। तो एक बार बैठ करके, भले पूरा प्रवचन सुना, सब याद नहीं रहा, मोबाइल लेकर के पास में बैठे, रिकॉर्डिंग किया, या पुराना जो प्रवचन भेजा उसको तुमने सुना,
फिर उसको नोट्स बनाए एक साथ में। तुम्हारे तो प्रश्न, मैं जब तुमसे मिलूं तब तुम्हारी नोटबुक प्रश्न से भरी होनी चाहिए। वैसे तो अंदर में याद करके रखने चाहिए, मगर इतना याद रहता तो फिर, इसलिए लिख करके रखो, नोट्स बना करके रखो, पूछो। ओ हो, इसलिए अपने को हीन मान करके रखा है कि मेरी समझ में ये आत्मा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये हीनता जो है, ये दोष है। भगवान आत्मा की समझ में नहीं आता, नहीं। एक भगवान आत्मा के आश्रय से अनंत जीवों के साथ बंधे हुए ऋणानुबंध से छुटकारा होता है। ओ हो, अनंत जीवों के साथ में भूतकाल का जितना रिश्ता था, एक स्वरूप के आश्रय से मेरा जो प्रतिक्रमण है, इस प्रतिक्रमण का पता मेरे पास में जो रहते हैं उनको भी नहीं चलता है। मेरे प्रतिक्रमण का पता मेरे पड़ोसी को नहीं चलता है। पास में बैठे हुए उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो ज्ञान है, अब समझना, गहरा भाव है भगवान, ये ज्ञान है। ओ हो, ये ज्ञान है, ये ज्ञान भगवान आत्मा में। ओ हो, ये ज्ञान भगवान आत्मा में जब अभेद रूप होकर के परिणमित होता है, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने रूप परिणमित हुआ, उस समय पूर्वकृत कर्म के उदय से जो रागादि विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वो उत्पन्न होते हुए भावों को पता नहीं है कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति किसे कहते हैं। समझ में आया? ओहो, क्या आया समझ में? देखो फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनना, फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनना। भगवान आत्मा का प्रतिक्रमण, ज्ञानियों का प्रतिक्रमण ऐसा होता है कि पड़ोसी को भी पता नहीं चलता कि प्रतिक्रमण हो रहा है। तो पूर्वकृत कर्म का उदय, अंदर में अंतर में अंतर में ज्ञान की अनुभूति ही प्रतिक्रमण। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति प्रतिक्रमण है। मैं अभी भोजन करने बैठा, नाश्ता करने बैठा, तो उस समय विकल्प आया, नाश्ता करने का विकल्प आया। ये विकल्प जो आया, उस समय ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है। नाश्ता करने का जो विकल्प आया, वो विकल्प है, वो विकल्प, लाओ मैं नाश्ता करूं, ये राग का विकल्प। ये विकल्प चेतन है, ज्ञान स्वरूप है कि जड़ स्वरूप है? हाँ बोलो। जड़ स्वरूप है। वो विकल्प जड़ स्वरूप है, क्योंकि विकल्प को नहीं पता है नाश्ता करने के विकल्प का पता विकल्प को नहीं है। वो नाश्ता करने का विकल्प का पता तो ज्ञान को चला ना, तो वो ज्ञान ने जाना, विकल्प तो जानता नहीं है ना। वो विकल्प माने विकल्प नाम का पड़ोसी, खाने का विकल्प, चलने का विकल्प, बोलने का विकल्प, क्रोध का विकल्प, मान का विकल्प, ये सब प्रकार के विकल्प, देव दर्शन के विकल्प, ये विकल्प जो है, वे विकल्प नहीं जानते हैं कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। ये विकल्प को नहीं पता, क्योंकि विकल्प ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होना, यह प्रतिक्रमण है जो मेरी पड़ोसन नहीं जानती। कौन? विकल्प। ओ, तुम्हारे पड़ोसी को पता नहीं चलता है कि तुम्हारे अंदर में प्रतिक्रमण हो रहा है। ओ, वो वाला पड़ोसी नहीं जो घर के बाहर ऐसा कोई है, फ्लैट नंबर इतना और उसका इतना है, वो उसकी बात ही नहीं है। ये बात है अंतर की, ज्ञान की अनुभूति की बात है। ओ, जो भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को अंतर में यह जागृति है। भविष्य में जितने भी पाप होंगे भगवान, उन पापों का कर्ता भगवान आत्मा है ही नहीं। ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। ओ हो, ओ हो, ओ हो, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। ज्ञान 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 ज्ञान, उसमें बस बात ऐसी है, ज्ञान, भाव को ग्रहण करना, ज्ञान।
वो राग को जानने रूप परिणमित होने वाला ज्ञान, उस ज्ञान में मात्र ज्ञान का अनुभव, मात्र ज्ञान का अनुभव, अलग अलग आकार में परिणमित होने पर भी जो चॉकलेट मुंह में अंदर डाली, चबाई, चबा चबा करके अंदर उसका आकार कैसा होता है, चॉकलेट का आकार यहां तो बिल्कुल अच्छे आकार में व्यवस्थित थी जब कागज के ऊपर वहां पर उसके पैकिंग में है, मगर जब वहां से निकलकर वो जीभ पर गई और वहां पर आकार बदला, पहला आकार, दूसरा आकार, तीसरा आकार, चौथा आकार, ऐसे आकार बदलता गया। उस आकार के बदलने में जो मीठेपन की अनुभूति, चॉकलेट की अनुभूति, हे चैतन्य परमात्मा, उसे कहते हैं आकार बदलने पर भी स्वभाव की अनुभूति। तो वह राग ज्ञान में जानने में आया, तो वो राग को जानने वाली ज्ञान की अवस्था जिस आकार में है, ज्ञान की अवस्था राग के आकार की अवस्था है। वो राग के आकार की माने राग के आकार जैसी, राग की तो राग में है, यहां राग के आकार जैसी जो अवस्था है उसमें स्वभाव को मुख्य करना है, उसका विकल्प ही नहीं आता। बस वह जो परिणमन अंदर में हुआ है उस परिणमन की बात है। ओ हो वो अंतर में परिणमन हुआ और अनुभूति स्व में स्थित होने की है। ऐसा यह स्वरूप है, स्व में स्थित होना उसका कारण है। गोली है, अब गोली, कुछ गोली है अलग अलग आकार की आती है, कोई गोल है, कोई लंब गोल है, कोई कैप्सूल है, अलग अलग। अब जब गोली अंदर गई और तू जो बीमार था, बुखार आया था, गोली अंदर गई और तेरा बुखार मिट गया, तो बुखार मिटने पर वो गोली का आकार अंदर जो परिणमन हो रहा है ना, विकल्प ही नहीं आता। वो तत्व अंदर पहुंचा है, गोली अंदर, तुमने गोली खा ली, गोल खाया ये नहीं कहते, गोली खाई बस। तो उसे कहते हैं कि ज्ञान का जो परिणमन होता है उसका तत्व जो तूने ग्रहण किया, बात उसी की है और कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा स्वरूप है, ठीक है, समझ में आया। भगवान अलिप्तता किसको कहते हैं? हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञानी ऐसे रहता है यहां पर, ऐसा अलिप्त 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 कैसा रहता है? अभी तो ये टेबल कुर्सी ये तुम्हें मुंबई के जानने में आ रहे हैं, मुंबई के टेबल कुर्सी तुम्हें जानने में आ रहे हैं, यहां से सीधा ही मर करके स्वर्ग के देव देवी, स्वर्ग का वैभव, ये सब जानने में आएगा। तूने कभी इसका विचार किया है? ऐसी तैयारी हो। ओ हो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, इस चैतन्य परमात्मा तत्व में जहां पर भगवान हे चैतन्य परमात्मा, अगले समय में कोई भी ज्ञेय जानने में आया। अभी तो तेरी तिजोरी में, अभी तेरी तिजोरी में 100 रुपये पड़े थे और फिर तेरी तिजोरी में 100 रुपये नहीं है, तो अभी तुझे कैसा भाव आया, कितनी उछल कूद हुई। और उस समय तू ज्ञान की अनुभूति का विचार कर कि खाली ज्ञेय, इतना ज्ञेय बदला। ये अंतर की हृदय की बात तुमसे कहता हूं, कितना ज्ञेय बदला कि इतना सा परिवर्तन आया। तो यहां साधना तेरी कैसी चली गई कि अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हे चैतन्य परमात्मा, मनुष्य गति में प्राप्त ये सारे संयोग देव गति की प्राप्ति होते ये सब छूट जाएंगे, तो नए ज्ञेय होंगे, मगर नए ज्ञेय होंगे, उन ज्ञेयों के साथ में ज्ञेयों की अनुभूति वहां पर भी नहीं करेगा, क्योंकि जो यहां पर ज्ञान की अनुभूति करता है वह वहां पर भी ज्ञान का ही अनुभव 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 वही धारा होगी, वही धारा होगी, उसी धारा में। ओ हो उसी धारा में आत्मा वही है ना, वही धारा वही धारा वही धारा। यदि A1 यदि राजधानी एक्सप्रेस है तो A2 उसके पीछे वह राजधानी एक्सप्रेस ही होगी, A3 भी राजधानी एक्सप्रेस होगी, A4 भी राजधानी एक्सप्रेस होगी, मगर A3 जो है, A3
उसमें तो कोई इंडियन बैठे हैं, मगर A4 उसमें कोई अमेरिकन बैठे हैं। तो ऐसे में जो भेद है, मगर उसको राजधानी एक्सप्रेस ही जा रही है ना, तो कौन बैठे हैं उस पर नहीं। तो मेरी ज्ञान की पर्याय में ये मनुष्य गति के ज्ञेय बैठे हैं, अगले भव में देव गति के ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में बैठे बैठे माने झलकते हैं। मगर मेरी जो यात्रा है ये तो चैतन्य राज की ही सहज यात्रा है। वो जो स्वभाव कौन बैठा है इस वजह से ट्रेन का नाम नहीं पड़ा है। वो ट्रेन जो नाम से है, बस वो अपना उसका नाम है, पैसेंजर का नाम उसका नाम नहीं है। वो ट्रेन का नाम अलग होता है और चार्ट में पैसेंजर का नाम अलग होता है। ये कौन से अंदर में झलकते हैं ये अलग है, और अंतर में जानन 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 जानन। हाँ, आ ओ चैतन्य परमात्मा, ऐसा ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसके लिए कहा इस स्वरूप को मुख्यता देकर के जो कनेक्ट होता है वह जीव प्रतिक्रमण करता है, वह जीव प्रत्याख्यान करता है। अब सब डिब्बे चले जाए मगर राजधानी राजधानी ही रहेगी, ये चिदानंद की राजधानी। हे भगवान आत्मा ऐसा है, इसलिए तुरंत शरीर बदल जाएगा। तो इतना अपने को ऐसा देखेगा कि ये तो अभी मनुष्य का शरीर है। तो विचार भी कहां करता है, तू खाली सुनता है। तो उस तरह से कहां टच कहां हुआ तुझे, तू श्रोता हुआ, तू राग के साथ में बैठा है, तो कनेक्शन के साथ में नहीं बैठा। और हम तो कनेक्शन के साथ में बैठने वालों के साथ में बैठते हैं। राग वाला पता नहीं आज दूध पिला रहा है, कल जहर पिलाएगा, पक्का पिलाएगा। और यदि आज जहर पिला रहा है तो कल दूध भी पिलाएगा, क्योंकि वह बात ऐसी ही है कि राग से द्वेष, द्वेष से राग, राग से द्वेष, द्वेष से राग। अंतर का कनेक्शन ही नहीं है, अंतर का कनेक्शन। इसलिए सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, कनेक्शन वाला जीव जो है बस वह चाहिए, कनेक्शन वाला जीव, कनेक्शन वाला जीव। वो कनेक्शन माने बात तो यही है, बस बात तो यही है, भले कुछ भी हो, बात तो यही है, बात तो यही है। हे चैतन्य परमात्मा, ये बात तो यही है, बात तो यही है। राग कितना है, ओ हो, बात उसकी नहीं है। राग कितना है वो बात नहीं है, बात यह है कि वो अनुभव से अनुभव का मैचिंग कितना हुआ है। तेरे अंतर में राग की उत्पत्ति जो हुई हो वह नहीं, तुम इसको फील करते हो कि बस ये मैं चैतन्य, 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 मैं चैतन्य। हो। यहां पर जोर है ना, मेरे पास में फूल है, मैं गाड़ी में जा रहा हूं, और उस समय जब मैं यात्रा करता हूं तो एक गांव आया, दूसरा गांव आया, तीसरा गांव आया, जैसे गांव आते आते जाते रहते। मगर मेरा जोर गांवों पर होगा, कौन से गांव है, तो विकल्प बहुत होंगे, और पूरा फोकस होगा कि मैं फूल की खुशबू को सूंघ रहा हूं। अब फूल यहां पर है और मैं कहूं कि ये जो गाँव आया ये कितना खुशबू वाला है, ये गाँव कितना खुशबू वाला है, ये गाँव कितना खुशबू वाला है। खुद तुम परफ्यूम छिड़क करके बैठो और फिर तुम एक गांव से दूसरे गांव जाओ, बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, और नए नए गांव देखते जाओ और उन गांवों को खुशबू वाले मानो, तो कितना बड़ा भ्रम होता है। ये ऐसा ही है, सम्यक दृष्टि मनुष्य भव वाला होता ही नहीं है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान किसका करे, वो भूतकाल भविष्य जैसा जिसके अंदर रहा नहीं, क्योंकि वह तो त्रिकाली ध्रुव पर बैठा है। भूतकाल और भविष्य काल तो वहां होता है जो वर्तमान में जीता है, ज्ञानी वर्तमान में नहीं जीता। वर्तमान में जब जीवन कहते हैं उस समय भी वो त्रिकाली में जी रहा है। ओ। वर्तमान में जो जीवन कहा वो वर्तमान में वर्तमान का जीवन नहीं है, वो त्रिकाली का जीवन है। समझ में आया? वर्तमान में जहां अनुभव हो रहा है पर्याय में,
मगर जोर वहां नहीं है, वो त्रिकाली पर पूरा जोर है, त्रिकाली पर पूरा जोर है। बस ऐसा, क्योंकि ओ हो वो अनुभव 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 अनुभव, तुरंत पता चलता है कि ये किसकी बात है। मुंह में रसगुल्ला है, मुंह बंद है। अब मैंने पूछा, अनुभव तुम्हें हो रहा है मीठे का। अब मैंने तुम्हें पूछा, अब मैंने तुम्हें पूछा कि तुम्हारे मुंह में क्या है, तो आज तक तुमने किसी ने तुमको पूछा तो तुमने आज तक किसी को यह जवाब दिया मेरे मुंह में जीभ है? ऐसा, तुम्हारे मुंह में क्या है? रसगुल्ला है। तो जीभ नहीं है क्या? कि है, मगर वो रसगुल्ला, वो जोर रसगुल्ले पर है ना। ऐसे ही कि अनुभव तुझे हो रहा है पर्याय में, मगर कौन है तेरे अंदर, वो पर्याय तो तू याद ही नहीं करता जहां अनुभव हो रहा है। ध्रुव चैतन्य अंदर बैठा है, क्योंकि फोकस उसके ऊपर है। दोनों हैं अंदर, मुंह में दोनों हैं। तो अनुभूति के काल में भी ये दोनों होते हैं भगवान। ओ हो, मगर जोर त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का होने से ओ हो। किसी जीव को ऐसा सम्यक दर्शन जब प्रकट होना होता है तो उनका 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 प्रश्न, उनकी जिज्ञासा, उनकी हर एक बात इसी के जोर से चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य। तो वहां पर ओ हो, टिमटिमाते हुए ऐसे हजारों तारे सितारे, और उसके उसके बीच में एक ही चांद जैसे दिखाई दे, और तुम तारों की खोज करना बंद कर दो। आसपास में सब कुछ है, मगर ओ हो, आज पूर्णिमा है तो तू तारे को देखने ही नहीं गया। सीधा आकाश में चारों ओर नजर घुमाई, और तारे है, मगर कैसे अनदेखा करके तूने चांद को देख लिया जैसे। ऐसे ही जब तू ऐसे, आसपास में विकल्प बहुत होंगे, मगर उन विकल्पों पर तेरा जोर नहीं होगा भगवान। तेरा जोर त्रिकाल ध्रुव न्याय न्याय न्याय। और इसी कारण से यदि तेरे भीतर में निवृत्ति आती जाती है, तो कारण ये है, अब तुम्हें काम करने का मन ज्यादा नहीं करता, ऑफिस दुकान जाने का मन नहीं करता है, तो कोई कोई गलत नहीं है। इस प्रकार से साधक को साधना के मार्ग में ऐसा होता है। भविष्य में मैं पाप न करूं, उसके लिए विकल्प भी तो जाएंगे कि भविष्य में फिर ओ हो, अब बाप मरने की तैयारी में तो भी कमाने का मन छूटता नहीं है कि बेटे को दे करके जाओ, मैं बेटे को ये दे करके जाओ। मगर बेटे को दे करके तुम, यदि तुम नहीं दे करके गए तो क्या होगा? क्या होगा? अंतिम घड़ी में भी व्यक्ति, मौत की घड़ी में भी धन, बंटवारा, वसीयत, विल, उसी में ही अटका रहता है और तड़पते हुए मरता है। भविष्य की चिंता में ही वर्तमान में स्वरूप की अनुभूति को, वो अनुभूति का जो मौका था उसको गवाता है। लोभ के कारण, भविष्य के लोभ के कारण, आज खाने के लिए पैसे है, मगर उसकी लॉटरी खरीद ली कि लाओ कभी भविष्य में कोई करोड़ों की लॉटरी लग जाए तो फिर भोगूंगा, उसमें भूखा बैठा है। तो वर्तमान पर्याय में भविष्य के विकल्प से वर्तमान पर्याय का जो स्वरूप की अनुभूति का अवसर था उसको भी गवा दिया। इसलिए तुम पचकाण जब लेते हो तो पचकाण स्वरूप का आश्रय, उसको पचकाण मानना पहले शुरू करो। प्रतिक्रमण पचकाण, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का दूसरा नाम पचकाण है। प्रत्याख्यान माने पचकाण। ये जो पचकाण जो लेते हैं कि कल से मैं ऐसा, कल से मैं ये करूंगा, कल से मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, जिसका अभी प्रतिज्ञा तुमने ली है, स्वाध्याय में करूंगा, मैं पचकाण लेता हूं। मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं पचकाण लेता हूं, मैं पचकाण लेता हूं। तुझे कैसे पता कि कल तू पालन करेगा या नहीं करेगा? भविष्य का कुछ भी नहीं पता। मैं 4 हाथ जमीन देख करके चलूंगा, मगर 4 हाथ जमीन देखने के लिए तेरे पास आंख ठिकाने की बचेगी कि नहीं बचेगी?
तो ये प्रतिज्ञा तो ले रहा है। तो कहने का अर्थ है कि मुनि भी जब प्रतिज्ञा लेते पूरे होश में होते, जागृति में होते, ऐसी जागृति पूर्वक कि ये देह की स्थिति, वर्तमान के परिणाम, वर्तमान के भाव, ऐसे निश्चय पूरा है, भावना है कि हमेशा के लिए, मगर श्रद्धा कभी भी वर्तमान से आगे खिसकती ही नहीं है। माने वर्तमान पर्याय में ये विकल्प है, ये अभी का है, आगे का पता नहीं। अपने सा श्रद्धा माने वाणी में बोलने के लिए नहीं, वाणी में बोलने के लिए नहीं। मैं आज ये संकल्प करता हूं कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा, उपवास करूंगा। अब मुझे पता नहीं है कि दोपहर में 2 बजे क्या होगा, उल्टी होगी, दवाई लेनी पड़ी तो पानी पीना पड़ा। तो सुबह में बात तो कर रहा था कि मैं आज पूरे दिन भर पानी नहीं पीऊंगा, ये क्या हो गया? तो इसके लिए नियम तो ले लिया था, फिर उसका प्रतिक्रमण भी कर लिया। मैं ये कहता हूं कि अंदर श्रद्धा ऐसी होती है कि अगले समय का मुझे नहीं पता। भले तुम संकल्प ले लो, आज तक जिसने भी ऐसा किया ना, वो उपवास उनका नेचुरल उपवास था। एक बात खास समझना, प्लानिंग के साथ में उपवास किसी ने नहीं किया, प्लानिंग करके। ओहो, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। यहां तो यही पता नहीं है कि अष्टमी कब आई और चतुर्दशी कब आई, यहां तो यही पता नहीं है। ये 2-2 अष्टमी आई और कभी अष्टमी गायब ही हो गई, सप्तमी के बाद में सीधी नवमी आ गई। इस कैलेंडर का कुछ भी ठिकाना नहीं। तो ऋषभदेव मुनिराज ने जो तप किया वो प्लानिंग करके नहीं किया, स्वरूप की मस्ती थी, स्वरूप की मस्ती में थे। तो 6 महीने तक विकल्प नहीं आया, फिर विकल्प आया और मिला नहीं। समझ में आया? पहले 6 महीने तक नहीं खाऊंगा ऐसा विकल्प नहीं था, विकल्प ही नहीं आया। और बाकी के 6 महीने में नहीं खाऊंगा ऐसा नहीं, खाना है, नहीं मिल रहा है, माने दोनों टाइम पर नहीं खाऊंगा ये तो भाव ही नहीं था। दोनों टाइम पर हो, पहले पहले हाफ में भी नहीं खाऊंगा ये भाव नहीं था, खाना ही नहीं है, विकल्प नहीं है। और दूसरे हाफ में भी खाना है, नहीं खाना ऐसा नहीं, मिल नहीं रहा है। ओहो, माने कोई भी तपस्वी ये नहीं खाऊंगा ये कर करके तपस्या थोड़ी कोई करता है, नहीं खाऊंगा। और अज्ञानी की तपस्या यहां विकल्प से ही होती है कि मैं कल ये खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो जड़ की क्रिया में बैठा है, उसका अधर्म धर्म सब क्रिया पर होने से उसका लक्ष्य भी क्रिया पर जाता है। हो। इसलिए फ्रेडरिक नीत्शे कहता है जब भूख लगती है तब खा लेता हूं, भूख नहीं लगती तब नहीं खाता हूं। 6 महीने तक भूख नहीं लगी तो नहीं खाने का भाव आया, और फिर भूख लगी तो खाने का भाव आया। उसको रोकने नहीं गए कि अब ये नहीं मिल रहा है तो जाने दो। अपन कोशिश करते हैं कि एक आध दिन खाना खाने के लिए कोशिश करते हैं, मिले तो ठीक है, अब नहीं मिला, कोशिश तो करते ही रहे, कोशिश तो करते ही रहे, 6 महीने तक प्रयास करते रहे कि खाना मिले। लोग हीरे मोती जवाहरात ये देने लगे कि बेचारा आदमी रास्ते में जा रहा है, देख कुछ भी नहीं है, उनको दे दो। कोई अपनी कन्या को देने के लिए तैयार हो गए कि इसकी गृहस्थी बस जाएगी, ये अकेला है, कोई गृहस्थी बसेगी। मगर उनको आहार चाहिए, आहार नहीं मिल रहा है, तो जीत पे नहीं आ गए कि नहीं मिल रहा है तो जाओ, नहीं, आहार लिया, अंत में गन्ने के रस का आहार लिया ने। भविष्य के लिए कोई निश्चय करके कि मैं ये भविष्य में नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय पहले से कर लेना जिसका मैं जानता ही नहीं हूं, जिसको बारे में मैं जानता ही नहीं हूं, ऐसा निश्चय कर लेता है, वो भावों से करता है। श्रद्धा से तो ये जागृति है कि अगले समय का मुझे नहीं पता। समझ में आया? जो होगा देखा जाएगा। अपन नहीं कहते जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा माने ज्ञान की पर्याय में जाना जाएगा, दर्शन की पर्याय में देखा जाएगा। वो देखा जाएगा, वो धर्म है।
जो होगा वो देखा जाएगा, ये सम्यक दर्शन है। जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ फेरफार किया जाएगा नहीं, जो होगा वह देखा जाएगा। ओहो हो, फेरफार किया जाएगा जो होगा उसमें, जो होगा उसमें फेरफार नहीं किया जाएगा, सिर्फ देखा जाएगा। देखते हैं जैसा योग हो। પડશે એવા દેવાશે, गुजराती में કહેવાય છે, પડશે એવા દેવાશે, जैसा होगा देख लेंगे। सहज, कल का पता नहीं है, कल मुनि हो पाए नहीं हो पाए, कृपालु देव की भावना थी नहीं हो पाए, गुरुदेव की भावना थी मुनि होने की, नहीं होने की होती तो 24 साल की उम्र में मुनि कैसे होते, दीक्षा कैसे लेते। तो मुनि होना तो था, उनको विधि नहीं थी पता, मगर मुनि तो होना था ना। मगर नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं, निराश तो होना ही नहीं है नहीं हो पाए तो। ओ हो, जैसा होगा, मगर स्वरूप पर कभी भी स्वरूप से विमुख नहीं होना है। ओ ओ यहाँ पर स्त्री की कमजोरी, स्त्री की परतंत्रता, गृहस्थी की परतंत्रता, दुकान की परतंत्रता, ये सारा सारा हीनता का भाव सब छूट जाता है, क्योंकि जो होगा सो देखा जाएगा। और यहाँ तो ज्ञान स्वरूप में हूं, स्वरूप का जोर आया, भविष्य में ये पाप नहीं होगा, उसके लिए मैं पचकान लेता हूं, उन कारणों को त्याग करके अपने को अलग हटा देता है। ओ, हो, हो। उन कारणों का त्याग करके, हो, 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 हो। न्यायक 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 न्यायक। कभी तुम्हें भी ऐसा वेग आएगा, वेग, जैसे काम का वेग आता है, जैसे राग का वेग आता है, घोड़ापुर जैसे आता है, ऐसे ही कभी पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, तुम्हें भी ऐसा वेग आएगा, ऐसा वेग कि उस समय थ्रू 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 थ्रू, और वह जो वेग है ना, उस वेग में ही एक दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा, उस वेग में। क्योंकि उस समय खाली मिथ्यात्व पर प्रहार होता था। ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ही ये स्वरूप है। ओ हो, ओ, अंदर से ही बार 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 वो पूर्व तैयारी में ध्रुव 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 मैं ध्रुव मैं ध्रुव मैं ध्रुव। कोई भी वस्तु ऐसी उठानी है ना, तो सीधी वस्तु नहीं उठी, तो अपन ने एक बार ऐसे किया, दो बार ऐसे किया, तीन बार ऐसे किया, चार बार ऐसे किया, ऐसा करते उठाते नहीं है, मगर एक बार दो बार तीन बार ऐसा उठाना नहीं है, खाली ऐसा करते हैं पकड़ करके, और फिर वैसे उठा लेते हैं। तो वो पहले इतनी बार किया वो तो आई ही नहीं थी, अरे भाई वो तैयारी चालू हो गई थी। तो ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा वो सम्यक दर्शन ऐसे होता है। तो वो धीरे 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 प्रक्रिया ऐसी होगी। ओ हो, सम्यक दर्शन तुझे होगा। ओ हो, जोर लगा के हिस्सा हो जो है ना। हो, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, खबरदार आज के बाद यदि शिकायत की, समझ में नहीं आता, समझ में सब आता है, समझना नहीं है। बस नोट्स बनाओ, लिख करके रखो, प्रश्न लिखो, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ सको प्रश्न पूछो, जिज्ञासा बताओ, ये हो रहा है ये हो रहा है, और तुम्हें मौका मिल रहा है। हमें तो मौका भी नहीं मिला, कृपालु देव की तस्वीर के सामने देख देख करके समाधान लेना पड़ता था। तुम्हें तो मौका भी मिला है, मगर रुचि नहीं है। बात रुचि की है, बात बुद्धि की नहीं है, रुचि की है, रुचि की बात है। हे चैतन्य परमात्मा, अभी मैं मुंबई में हूं और अभी जोधपुर जाने का भाव है, ये वर्तमान का भाव है। एयरपोर्ट जाना है, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, आगे का आगे देखा जाएगा, जो होगा
सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। आज तो पूरे दिन भर यही विचार करना। ध्रुव का झोर जो है, ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ही होता है। ध्रुव 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 ध्रुव, ओ सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त काल में ऐसा ही होता है, पूरा ऐसा ही होता है। ओ हो 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 हो, ओ हो 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 हो, ओ हो 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 हो, ओ हो 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 हो, समझ में आएगा। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। आज शाम को अपन चर्चा करेंगे। आज धर्म सभा है ना, हाँ, आज शाम को धर्म सभा होगी और आपको मैसेज भेजेंगे कितने बजे होगी। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।